मऊगी तोहार बिया रूपवा के रानी, तब तुए ने ओने जाल कूदी फानी। छोटे छोटे लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन गोपाल जी 1998 से ही गा रहे हैं, 90 ही से कहिए। हाँ। लेकिन इनको आज तक जितना सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ी सुंदर सुजोग जे कर पिया दिलदार बा, तब यार खातिर चुवत वो करलार बा। डूब डूब के पानी पी ले जाके 17 घाटे। तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और आप इतने दूर चल के उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती पे खासकर बक्सर और पौनी में आए हैं आप, और हमारे गृह स्थल पे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का साधुवाद करता हूं। साथ ही आप वैसे शख्स को आज आपने कैमरे के सामने खड़ा तो किया है। पुजारी बेचे नियत ईमान के, रुपया आगे भूले भगवान के। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बिरहा वैसे महापुरुष का लिखने का काम किए जो पूरे भारत में किसी ने नहीं लिखा और गाया। अच्छा, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं रजनीश और हम देख रहे हैं, चूंकि आज मैं एक ऐसी जगह पर उपस्थित हूं। इस समय मैं बिहार में हूं, और देश का एक ऐसा प्रदेश है बिहार। बिहार के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन बिहार में हम एक ऐसी जगह पर रुके हुए। देखिए, हम रात में आए थे, इधर अलाव जल रहा है, चूंकि सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं। लेकिन उस चीजों को तो हम दिखाई रहे, लेकिन हम कुछ लोगों से मिलवाएंगे जहां हम आए हैं। और मुझे देख मुझे यहाँ पर आ करके इन लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आज रात भर हम यहीं सोए थे, अब यहाँ से खाना खा करके हम लोग निकलेंगे और अन्य जगहों पर थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी करनी है। तो थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो प्रमुख रूप से हम उनका परिचय करा दें, कुछ लोगों का स्वयं परिचय भी जान लेंगे। लेकिन कुछ हस्तियां हमारे साथ हैं, और हमारे ठीक दाहिनी तरफ एक शख्सियत को आप देख रहे होंगे। इनसे हमारी मुलाकात हमको लगता है कि आज से 5-6 साल पहले हुई थी, 5-6 साल से भी ज्यादा हो गया। नीतीश कुमार जी जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, उत्तर प्रदेश। अब जनपद गाजीपुर में उस मंच पर, मुख्यमंत्री जी के मंच पर इनका संगीत हो रहा था, और सुन करके मैं इतना जबरदस्त मतलब जो है हम लोग उत्साहित हुए, और उसी समय से हम इनके फैन भी हैं। तो मतलब जो है गोपाल मौर्य जी हैं, जो है बक्सर बिहार के हैं। अब ये संगीत गाते हैं, मिशन गीत गाते हैं। और हमारे ठीक में देखिए हमारे बड़े भैया अनिल मौर्य जी हैं, जो बक्सर से आते हैं। ये भी बक्सर में हम हैं, तो बक्सर के ये भी हैं। तेज नारायण सिंह जी हैं, ये भी बक्सर से आते हैं। इनका भी अभी चैनल बना है, और तमाम ऐसी ऐतिहासिक चीजों को अपने चैनल पर ही दिखाएंगे। और बहुत ज्यादा जो है मतलब जानकारी है इतिहास के बारे में। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम हुआ? अनिल मौर्य। अनिल मौर्य, आपका भी नाम? आपका? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह जी हैं। अब देखिए हम यहीं बक्सर में हैं, और देखिए हमारे साथ गोपाल मौर्य जी हैं। जब बक्सर बिहार में हम उपस्थित हुए हैं, तो थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कुछ गुनगुना देंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ बोल दीजिए। और शायरी वारी भी बड़ी अच्छी कहते हैं, तो थोड़ा सा एक बार हम चाहेंगे कि मतलब हमारे चैनल पर एक बार आप कुछ सुना दीजिए। अच्छा रजनीश भैया, ठीक है। आज देश की हालात है, आदमी का है ऐसा पतन हो गया, हंस का तन है कौआ का मन हो गया, काला धंधा का अंधा पुजारी बना, छल कपट उसका हीरा रतन हो गया। छल कपट उसका हीरा रतन हो गया। सबसे बात में रूप रुपया वाला कीरा कीरी सबके काटे, संतो सवासन कल बाटे, क्या बात है। ना होश में आवा ताटे, संतो सवासन कल बाटे। हालात ये है कि आदमी को संतोष नहीं हो रहा है, अपने सामान पे आदमी गुमान नहीं कर रहा है, और दूसरे का सामान, दूसरे की बीवी की तरफ अपनी निगाहें डाल रहा है, अपना विचार फैला रहा है। मऊगी तोहार बिया रूपवा के रानी, तब तुए ने ओने जाल कूदी फानी। क्या सच्चाई। कुकुर जैसा दौड़त बाड़ा, झूठ पतलवा चाटे,
संतोषवा सन कल बाटे, क्या बात। ना होश में आवो ताटे, संतोषवा सन कल बाटे। बाहर श्री गोपाल भैया वाह। सुंदर सुजोग जे कर पिया दिलदार बा, तब यार खातिर चुअत वो कर लार बा। क्या बात है, क्या बात। पुरुष पर ना महिला के भी हालात हुए बा। सुंदर सुजोग जे कर पिया दिलदार बा, तब यार खातिर चुअत वो कर लार बा। डूब डूब के पानी पी ले वाह। जाके 17 घाटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवो ताटे, संतोषवा सन कल बाटे। गाड़ी घोड़ा बंगला से हम मालो माले, तब छिछियाइल रही जैसे कंगाले, ना तुहरा संतोष ना हमरा संतोष। वाह। गाड़ी घोड़ा बंगला से हम मालो माले, तब छिछियाइल रही जैसे कंगाले। 99 के चक्कर लागल छाती हमरो फाटे, संतोषवा सन कल बाटे। अरे भैया वाह। ना होश में आवो ताटे। जे जिंदगी के बता रहल बा कि 4 दिन के जिंदगी बा, पल भर के ठिकाना नहीं के, ओकर हालात बा कि भक्तो पुजारी बेचे नियत ईमान के, रूपवा रुपया आगे भूले भगवान के। जे देश के विश्व के मशहूर भक्त पुजारी बा, ओहू तरह के लोग जाल में फंस करके, जेकरा मंदिर के पास रहे चाहिए, समाज में रहे चाहिए, उ चल जाता जेल में, आ भक्त बनता पुजारी बनता। बहुत सुंदर सामाजिक भक्तो पुजारी बने, भक्तो पुजारी बेचे नियत ईमान के, रूपवा रुपया आगे भूले भगवान के। श्री गोपाल चमड़ी दमड़ी से ऐसन सटे साटे, श्री गोपाल चमड़ी दमड़ी से क्या बात। ऐसन सटे साटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवो ताटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवो ताटे, संतोषवा सन कल बाटे। इतना शानदार, देखिए बड़ी जो है बेहतरीन, इनका जो है आवाज काफी शानदार है। और बिहार में मतलब सच में हम कहें तो सोशल मीडिया पर जो है तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से धमाल मचा करके सुपरस्टार बन गए। लेकिन बिहार में गोपाल जी हैं जिनके बारे में मैं जानता था, और मैं आकर के आज उन्हीं के गांव में रुका हुआ हूं। अब जो है कुछ लोग और हैं गोपाल जी के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं अपने चैनल पर इनको लेके आऊं और जरूर लेकर के आऊंगा। तो अभी कुछ लोग और हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनिल मौर्य जी हैं जो बक्सर से हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, यही कि मैं बक्सर जिले के जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और गोपाल जी बहुत 1998 से ही मिशन गीत गाया करते थे। अच्छा, एक बात और हम सवाल करेंगे कि गोपाल जी इतना शानदार गीत गाते हैं, वास्तव में जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगता होगा, और मुझे तो लगा, यहाँ से 6 साल 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गोपाल जी इतना शानदार गायक हैं, और बिहार में खास करके संगीत को गढ़ा गया, संगीतकार को गढ़ा गया, मतलब बड़े बड़े सिंगरों को गढ़ा गया, और कहां से कहां इस बिहार में पहुंचा दिया। क्या कारण रहा कि गोपाल जी, मुझे लगता है कि गोपाल जी को जहां होना चाहिए था वो स्टेज नहीं मिला, वो मुकाम नहीं मिला।
हाँ, लोगों ने इनको उतना तवज्जो नहीं दिया जितना देना चाहिए था। छोटे छोटे लोग आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन गोपाल जी 1998 से ही गा रहे हैं, 90 ही से कहिए। लेकिन इनको आज तक जितना सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और देखिए, जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, चूंकि सोशल मीडिया पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मतलब हर जगह जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है और अपने जिम्मेदारी का निर्वहन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। गोपाल जी जैसे जो सिंगर को कहीं न कहीं वास्तव में समाज में समाज को ऊपर उठाने के लिए ऐसे सिंगर को अगर जिंदा रखना, ये जिंदा दिल व्यक्ति हैं और वास्तव में कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। और कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति समाज को आईना दिखाने वाला होता है, समाज को राह दिखाने वाला होता है, दिशा देने वाला होता है, वो कभी पैसे के चक्कर में नहीं होता है। जो चीज मिलना चाहिए था, सचमुच आपने कहा कि उनको नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करेंगे तमाम लोगों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, खाटी भोजपुरी की माटी की बात की जाती है बिहार और उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ कम से कम इनको सराहा जाना चाहिए था। हमारे साथ तेज नारायण सिंह जी भी हैं, जो काफी चर्चा हुई रात में भी 12-1 बजे तक हम लोग जग करके चर्चा की, चूंकि 300-400 किलोमीटर यात्रा करके हम पहुंचे थे। तो थोड़ा सा आपसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। बड़ी पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप इतने दूर चल के उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती पे खासकर बक्सर और पौनी में आए हैं आप, और हमारे गृह स्थल पे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का साधुवाद करता हूं। साथ ही आप वैसे शख्स को आज आपने कैमरे के सामने खड़ा किया है जो परिचय के मुहताज तो नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ तक से दिल्ली, महाराष्ट्र तक जाते हैं, लेकिन दोष कहाँ है, इनके अंदर कमियां क्या है जिसके वजह से आज से दबे के दबे रह गए। समाज यूज तो करता है, लेकिन इनको यूज करने के बाद भी आज इनकी हालात जो है बेहतर न होकर के बदतर होती जा रही है आर्थिक रूप से। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के पहले व्यक्ति जो 98 में इन्होंने 2 बिरहा लिखने का और गाने का काम किया, जो भारत के पहले। वो मैं कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ। क्या बताएं, फिर से बताइएगा। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बिरहा वैसे महापुरुष का लिखने का काम किए जो पूरे भारत में किसी ने नहीं लिखा और गाया। अच्छा, उसका मैं शीर्षक बताता हूँ। एक बिरहा है 98 में जो गाए थे, हिम्मत का हिमालय। अच्छा, जो बाबा साहब की जीवनी को गाया इन्होंने, लिखा और गाया। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर। अच्छा। और दूसरी बिरहा इन्होंने जो लिखा और गाया 98 में, गुलामी नहीं गोली चाहिए। अच्छा, ये भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जीवनी को इन्होंने जो बिरहा जो भारत के अंदर पिरोया था। अच्छा, अच्छा, जगदेव बाबू पर भी आपने गाया 98 में। हाँ जी। और वह बिरहा आज तक लोग कहीं कार्यक्रम होता है तो उस बिरहा को लोग बजाते हैं। अच्छा। और इतने लंबा समय इन्होंने जो संघर्ष किया, 2000 में ये पटना रेडियो स्टेशन के कलाकार रहे। अच्छा, लेकिन अपने विचारों से इन्होंने समझौता नहीं किया, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था जो इतना हावी है कि अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी विचारधारा को लेकर के गाते चलते हैं, तो वहां से भी इनको टकराव होते होते रेडियो स्टेशन को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अपने विचार से समझौता नहीं किया, और ऐसे ही अपने विचारों को लेकर समझौता नहीं करने के कारण आर्थिक रूप से ये कमजोर होते गए और समाज भी इनका काफी शोषण किया है। अच्छा। आपका धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से आकर के और बिहार की धरती पर कम से कम ऐसे महापुरुष को पहचानने का काम आपने किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही बहुत सी ऐसी बातें हैं, इनकी जीवन कथा बड़ी लंबी है, और मैं अब वर्तमान में 5 साल से इनके साथ रह करके इनके साथ चलने का काम जो किया, तो मैं इनके अंदर से गहराई की बात मैं जानना कि एक अच्छे कुशल कवि हैं और कुशल गायक हैं। अपने लोग जब बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में तो कहते हैं कि भाई आप अपने समाज के हैं, तो कम से कम पैसा देकर यूज करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति इन पे बड़े कमेंट किए थे कि आप समाज के अच्छे गायक हो सकते हैं लेकिन समाज सेवक नहीं हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस पर बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, तो अब उन्होंने इस बात से क्षमा मांगा है कि मैं नहीं समझ पाया उस बात को। अब सोचिए, गायक हो सकते हैं, सेवक नहीं हो सकते। अभी स्थिति है इस तरह के कमेंट, मान लीजिए जिन्होंने किया उनको तो मैं कहूंगा कि प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन अब जो है सोचिए, अब इनका जो है जो मिशन गीत है इतना जबरदस्त है, और मैं वादा करके जाता हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश में बिहार आए हैं
वादा करके जाते हैं कि गोपाल जी जैसे लोग जिनसे पहचान अब जाकर के आने वाले समय में भोजपुरी माटी का होना है, जान लीजिएगा। तो अब इनकी जो है बातों को हम खुद पहुंचाएंगे आप तक।